हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। उसके बाद हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो है वो कवर हो चुके थे। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी चैप्टर के। ये हम इसलिए ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बोर्ड पे है वो लिखने में और रब करने में काफी टाइम चला जाता है, तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए हम इसको कॉपी और पेन पे ही करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर द सेकंड ग्रुप एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। अब इसमें क्या है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और न्यून। अब हमें क्या है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, जैसे जैसे साइज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होगी। आयनाइजेशन साइज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे साइज जो है हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आयनाइजेशन एंथैल्पी बनेगी वो क्या बनेगी? लिथियम, बोरोन, बी, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और फिर नियोन। अब इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? बेरिलियम और बोरोन का। क्योंकि यहाँ जैसे दो जगह एक्सेप्शन आता है, एक तो बेरिलियम और बोरोन में और एक आएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। वो क्यों होगा? क्योंकि बोरोन का ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसलिए बेरिलियम और बोरोन के बीच पेनिट्रेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है। कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो इस वजह से बोरोन की जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। बोरोन की जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू बेरिलियम। इस वजह से हमने बेरिलियम का साइज जो है ज्यादा होगा इसमें। और बोरोन में जो है इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल से जाएगा और एस में इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल से जाएगा। इसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन वैसे तो होना चाहिए ऑक्सीजन का ज्यादा, लेकिन उसका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड और बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। 2p3 सब सेल में इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल होंगे, और अगर ये स्टेबल होंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको ज्यादा जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी जो है इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस वजह से जो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन में बोला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या बन जाएगा? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया कि साइज जो है वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
आयनाइजेशन एनर्जी के, आयनाइजेशन एंथैल्पी के। अगर एटम का साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही इजी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है तो इसका क्या मतलब है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज जो है, एलिमेंट का साइज जो है वो छोटा होता है, स्मॉल। इस वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकालना वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सॉरी, आसान नहीं, मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे हाईएस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी, कार्बन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। अब उसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंट। अब आयनिक रेडियाई क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं आयनिक रेडियाई के बारे में। व्हाट इज आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई जो है वो बिल्कुल सेम होती है एटॉमिक रेडियाई के, बट फॉर कंपैरिजन, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि अनायन जो है, अनायन की रेडियस हमेशा ज्यादा होगी किसके, कटायन के। अनायन की रेडियस जो है वो हमेशा ज्यादा होगी कटायन के। तो इस वजह से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन में अनायन का साइज हमेशा ज्यादा होता है किसके, पेरेंट एटम से। और पेरेंट एटम का साइज जो है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कटायन के। एनायन पे हमेशा होता है नेगेटिव चार्ज और कटायन पे हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम कैसे करेंगे कि विच ऑफ द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसमें कौन सी होगी। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या था कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, इसमें क्या है, हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज जो है वो हमेशा इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। और अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने की वजह से सबसे कम साइज किसका है, लिथियम का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। लिथियम हैज द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इसका साइज जो है वो सबसे छोटा होता है। साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। इसके बाद हम आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड मतलब इसकी क्वेश्चन क्या कहते हैं कि जो सेंट्रल एटम है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सेंट्रल एटम जो है वो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर भी होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, इफ वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीज। अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, नोबल गैसेस की बातों को छोड़ के, सबसे लास्ट में इसमें आएगा नियोन, तो उसको छोड़ के हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फ्लोरीन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फ्लोरीन की। और इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, उसका क्या होगा, एसिडिक नेचर। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो हमेशा लाई करती है 0 to 5, हमेशा लाई करती है 0 to 5। इसके बाद क्या है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की ही होती है, और सबसे कम जो है वो सोडियम की होती है, Na। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 0.9। ये हम हमारी पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज मिनिमम कोवेलेंट रेडियस, मिनिमम कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में। कोवेलेंट रेडियस मतलब जो ये कोवेलेंट रेडियस है वो स्पेशल हम नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं। इसमें जो है ऑर्बिटल है ना, जो वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप। तो हमें इसकी भी रेडियस जो है वो निकालनी पड़ती है। तो कोवेलेंट रेडियस और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डिफाइन करता है हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई एटम्स। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफ वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। और साइज जो है वो हमेशा घटता है, साइज ऑलवेज डिक्रीज। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इज, क्या होगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन, और फ्लोरीन इज फॉलोवर्ड बाय ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, कौन सा होगा, फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कैल्शियम और ब्रोमाइन के बीच में कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कैल्शियम जो है वो बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, कैल्शियम इज बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, और ब्रोमाइन इज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। अब जैसे जैसे, और हमें पता है इस बात का कि साइज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सब इसके बाद फ्लोरीन के बाद किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमाइन। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या बनेगा, पहले फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमाइन।
फिर आते हैं हम हमारे 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s p d and f orbital of a given shell of an atom on its outer shell element। यानी कि सब ये क्या कह रहा है कि सिंपल क्या कह रहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि शील्डिंग इफेक्ट किसका सबसे ज्यादा होगा। हमने पिछली क्लास में जो पढ़े थे आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े थे, उसमें हमने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। शील्डिंग इफेक्ट हमें क्या कहता है? शील्डिंग इफेक्ट मतलब, शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है कि जब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो रिपेल करेगा किसको? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा? तो उस प्रोसेस को, जो इफेक्ट, उस इफेक्ट को हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो है एस और पी वो गुड शील्डर है। क्या है? गुड शील्डर। और डी और एफ जो है वो बैड शील्डर हैं, बैड और या फिर पुअर शील्डर हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन में जो है, एस सब सेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है बहुत पास पास होते हैं, ऐसा ही पी में। लेकिन डी और एफ में जो है वो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं। इस वजह से इसका ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ज्यादा वो स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होगा? एस का, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, देन एफ का। उसके बाद हम आते हैं हमारे, दिस इज द 8th क्वेश्चन। फिर आते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो द कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4। कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेटर देन 4 की वैलेंसी शो कर रहा है? वो कर रहा है फॉस्फोरस एंड सल्फर। क्यों? क्योंकि ये जो है डी ऑर्बिटल में इसका वैलेंस सेल आता है, डी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं इसके वैलेंस सेल। तो इन दोनों की ही जो है कोवैलेंसी ग्रेटर होगी, इन दोनों की ही जो है कोवैलेंसी ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। कौन सा एलिमेंट जो है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है? ट्रांजिशन एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, या फिर बोथ ए एंड सी। हमें पता है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? n-1, d1-10, ns 0 to 2 और 1 to 10। अब जो है n-1 और ns में बहुत से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस वजह से वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। n-1 और ns में बहुत से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वहीं जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें ग्रुप 1 वैलेंसी शो करता है और ग्रुप 2 वैलेंसी शो करता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट है जो, वो भी वेरिएबल वैलेंसी, वो तो हमें पता ही है कि ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बोथ ए एंड सी। ये कुछ हमने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं।
कल हम करेंगे कल हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन थे, कल से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि एक तो आपके क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे और आपका टॉपिक भी साथ के साथ उसमें कवर हो जाएगा। हमने जो है अब तक एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चन कवर किए हैं, एनसीईआरटी के बेस पे ही टॉपिक किए हैं। अब हम एडवांस लेवल पे जो है क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ टॉपिक भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।